इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गर्भपाल रस के बारे में, जो कि रसशास्त्र का हमारा सेकंड पेपर है। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी देखेंगे, जिससे आपको इसके घटक द्रव्य जो है वो आसानी से याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम गर्भपाल रस की बात करें, जैसे कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, गर्भ गर्भ किसके अंदर स्थापित होता है? स्त्री के अंदर। तो यानी कि जो गर्भ रिलेटेड डिसऑर्डर है, गर्भ से रिलेटेड कोई अगर डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्त्री में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको चिकित्सा या इसका जो रोग अधिकार है क्या है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं घटक द्रव्य। घटक द्रव्य की अगर हम संख्या की बात करें, तो इसके अंदर कितने घटक द्रव्य हैं? सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी घटक द्रव्य की संख्या कितनी हो गई इसकी? 15। अब जानते हैं कि कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं लौह भस्म, शुद्ध हिंगुल, बांग भस्म, नांग भस्म, सुंठी, पिपली, मरीच, देवदारू, जीरक, धान्यक, द्राक्षा, त्वक, एला, तेजपात और चब्द। ये 15 घटक द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे, जिससे आप इसको आसानी से लंबे समय तक याद कर रख पाएंगे, क्योंकि बिना ट्रिक से किसी भी फॉर्मूलेशन को आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा लोहा। ठीक है, लोहा से में को दो भाग में डिवाइड कर लेना है। लो से हमें ले लेना है लौह भस्म, हा से ले लेना है शुद्ध हिंगुल। ठीक है, तो देखिए कोई भी ट्रिक को डिकोड डिकोड करने के लिए आपको उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसे अच्छे से याद कर पाएंगे और डिकोड कर पाएंगे। सबसे पहले लोहा क्या हुआ? लौह भस्म, हा से हो गया हिंगुल। बना से, बना को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक को हमारा हो गया बांग भस्म, दूसरा हो गया नांग भस्म। त्रिकटु सभी को पता है। सुंठी, पिपली और मरीच को मिला के क्या हमने कर दिया है? त्रिकटु। अब क्या है? लोहा बना त्रिकटु। देव, देव से क्या हमने डिकोड किया? देवदारू। जरा से क्या हुआ? जीरक। धान्यक से हमने धन, देकर से क्या हमने याद करने की कोशिश की? द्राक्षा। त्रिजातक सभी को पता है, त्रिजातक क्या होते हैं? त्वक, एला, तेज पात्र को हम त्रिजातक बोलते हैं, त्रिजात बोलते हैं। ठीक है, शब्द से हमने क्या ले लिया है? चबाओ और अपराजित। यानी कि जो इसका भावना द्रव्य अगर हमें साथ ही में याद करना हो, तो क्या है? श्वेत अपराजित स्वरत से 7 दिन तक इसमें मर्दन करते हैं। यानी उसकी भावना द्रव्य क्या है? इसका श्वेत अपराजित स्वरत है, जिसको 7 दिन तक मर्दन किया जाता है। हम ट्रिक को एक बार और पढ़ते हैं। क्या है? लोहा बना त्रिकटु, देव, जरा, धन, देकर, त्रिजातक, चबाओ और अपराजित। ठीक है, अपराजित से वही श्वेत अपराजित आपको याद आ जाएगा अगर आप इतना याद कर सकते हैं। तो लोहा में क्या है? सबसे पहले लौ भस्म, हा से हिंगुल हो गया, बा से बांग, नांग, त्रिकटु, सुंठी, पिपली, मरीच हो गया। देव से क्या? देवदारू। जरा से जीरक, धन से धान्यक, देकर से क्या याद आ जाएगा? द्राक्षा। और त्रिजात से क्या? त्वकेला और तेजपात्र। और चबाओ से चब्द और श्वेत अपराजित। ठीक है, भावना द्रव्य क्या है हमारा? श्वेत अपराजित स्वरस भावना द्रव्य है, जिसमें हम 7 दिन तक मर्दन किया जाता है। मात्रा इसकी कितनी दी जाती है? रोगी को लगभग 125 से 250 mg इसकी मात्रा है। अनुपान क्या है? ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ गर्भपाल रस का अनुपान क्या होता है, या 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो क्या है? द्राक्षा जल जो है इसका अनुपान। उपयोग किससे? गर्भाढ़ी रोग में। गर्भाढ़ी मतलब स्त्री के अंदर जो रोग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गर्भपात की कंडीशन में इसको दिया जाता है। गर्भ स्राव या सीरो रोग, या किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे आपने सुना होगा लिकोरिया हो गया किसी को, यानी कि सफ़ेद पानी जो आना आता है उसकी योनि से, उसकी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो गर्भस्राव के अंदर आ जाता है लिकोरिया वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उपयोग क्या है? गर्भाढ़ी रोग। गर्भाढ़ी रोग कोई भी होगा, जैसे गर्भपात हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो गए, गर्भस्राव हो गया, गर्भस्राव में लिकोरिया आदि जैसी समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग, यानी कि इंडिकेशन इसका ये है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। गर्भपाल रस, गर्भपाल रस से पता चल रहा है कि इसमें स्त्री में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, गर्भ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा तो ऐसी कंडीशन में घटक द्रव्य की संख्या 15 होती है। ठीक है, जिसमें हमने ट्रिक याद करी, लोहा बना त्रिकटु, देव, जरा, धन, देकर, त्रिजातक, चबाओ और अपराजित। भावना द्रव्य हमारा हुआ श्वेत अपराजित। मात्रा 125 से लेकर 250 mg। अनुपान एमसीक्यू में आ सकता है। द्राक्षा जल। उपयोग इसका गर्भाढ़ी रोग, जैसे बता चुका हूँ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गए, गर्भस्राव, गर्भपात या लिकोरिया, इन सारी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप
ऐसे ही 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए आप जो है द आयुर्वेदिक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक